जी कुमार जी, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जो पहली चीज होती है, जैसे कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो गया, फर्स्ट बिजनेस हुआ, फर्स्ट प्लेन राइड हुआ पेल में बैठे, हाँ जी फर्स्ट डे एट IIM बैंगलोर कैसा रहा? सर। फर्स्ट डे टाइम बैंगलोर तो काफी ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए, अच्छा। क्योंकि जब बाहर होते हैं, हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हमें तो यही लगता है कि हम अंदर जाएंगे और कंपनीज खड़ी होगी आरती की थाली लेके, तो ऑफर लेटर दे देगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, वहां जाके भी बहुत काम करना पड़ता है। मुझे तो लगा था मेरा लाइफ सेट हो गया, अब तो मैं मस्त खेला उछालते जा रहा हूँ। वहां जाते ही सर रियलाइज हो गया, क्योंकि पहले वीक में तो सर ये सीनियर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाते कल्चर से। उन्होंने जब बताई बातें तो मैंने बोला ये तो नहीं सोचे थे भैया जी। काफी सर, क्योंकि सीवी बनाना है, बहुत बहुत काम रहता है वहाँ पे। पहले एक दो टर्म में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, अब थोड़ा ईज हो गया है। अब क्योंकि इंटर्नशिप का हमारा कामकाज खत्म हो गया, तो अब कोई लोड नहीं है, सिर्फ एकेडमिक्स का लोड है, और बाकी आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो उसका लोड है। तो आपका पूरा जीवन जो है IIM में कैसे गुजरता है? एक का दिन बताइए। सर काम तो रहता है सर, काम के बाद सर हम पार्टी भी करते हैं सर बच्चे, अच्छा। हाँ। क्योंकि जितना काम करते हैं सर उतना ज्यादा सर खुद को खुश करने के लिए सर बच्चे। हाँ। आमतौर पर लोग ऐसा समझते नहीं है, लेकिन आप समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग आए हैं अभी तक, मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा, कहते सर पार्टी वार्टी का टाइम नहीं मिलता, हम तो काम में लगे रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते नहीं हैं। नहीं, पढ़ाई भी लेकिन करते हैं हम, पढ़ाई आपकी शख्सियत अलग है भाई साहब। इन जनरल शख्सियत ही ऐसी है सर। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए सर। क्योंकि सर अगर सिर्फ काम करते रहोगे और फिर पता हाँ, चलेगा आप गड़बड़ है। एक दिन जितना मरे काम करें उसका दुगना पार्टी पार्टी होना करेंगे सर। चाहिए। तो मैं तो सर पार्टी वार्टी करता नहीं हूँ सर। ये क्या होता है? जो गुजरात में जो चीजें नहीं मिलती है, हाँ, वो सब चीजों से इसीलिए गए आप बैंगलोर ना? नहीं नहीं। मैं ये सब नहीं करता हूँ सर। तो मतलब पार्टीज बाहर होती है कैंपस के बाहर, तो मैं पार्टी में 3 बजे के बाद जाता हूँ सर, जब लोगों का हो जाता है पार्टी करके। 3 बजे के बाद? सुबह 3 बजे के बाद? कि उसके बाद सर जो गॉसिप निकलती है लोगों की, जिस भी जगह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है, मैं पहुंच जाता हूँ वहां पे 3 बजे। तो लोगों को तो पता नहीं रहता, मैं आया और चला गया। सुबह पूछते हैं तुम थे? नहीं था। उनको ये नहीं पता कि उनके बारे में अब मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो ये जो 3 बजे के बाद जो वातावरण होता है वो कैसा रहता है भाई साहब? वातावरण में सर गॉसिप की गॉसिप होती है सर, हर अच्छा। जगह सर। आप थोड़ा कुछ छेड़ दो उनको, फिर वो शुरू सर हो आपको जाएंगे। अपना दुखड़ा सुना देते हैं सर। हाँ, ये और ऐसा ऐसा भी कभी कभी बोल देते हैं कि जो हाँ, समझ गया मैं। उनका प्रातःकाल कब होता है? यानी 11-12 बजे? हाँ, समझ उनका लीजिए। फिर जब होता होगा तब। हाँ, मैं तो ठीक है। फिर उसके बाद में 5 बजे निकल जाता हूँ। हाँ, ठीक है, निकल गए, लेकिन जानकारी मिल गई ना हाँ, आपको। जानकारी लेके मैं सिर्फ फिर जानकारी जब लेता वो हूँ। मिलेंगे आपको 11 बजे के बाद, हाँ। तो उनको आप बताते हैं क्या कि भाई साहब नहीं वो नहीं, जो आप बोल रहे वो थे? वो पूछते हैं मुझे, तुम थे पार्टी में? मैंने नहीं था मैं तो। लेकिन अगर आपको उनके बारे में कोई ऐसा गॉसिप मालूम है, हाँ जी। तो आप उनको छेड़ भी सकते हैं ना? नहीं सर, मैं ऐसा अच्छा आदमी। आपने इतने सारे व्यवसाय किए हुए हैं, जीन कुमार जी। जी। कोई ऐसा है जिसको आप मानते हैं कि हमारा ये रोल मॉडल है, रोल और मॉडल सर? जिसको आप फॉलो करते होंगे अपने बिजनेस वगैरह में? रोल मॉडल तो सर 3 लोग हैं सर, एक नहीं। अच्छा। मैं सर किसी को आइडियलाइज करने में नहीं मानता हूँ सर। किसी से आप गुण सीख सकते हो, उसको पूरी तरीके से आइडियलाइज करना अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ। अगर बाकी जी होगा जी मुझे जी, नहीं पता नहीं समझ। है। पहले तो सर आप है सर।
गलत आदमी चुना है आपने। नहीं 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 सर, एकदम सही। मैं जब आदमी धंधा बहुत करना अच्छे हमको आता ही नहीं है, बिल्कुल धंधा करना आता ही नहीं है। हार्ड वर्किंग सर कितने हैं आप? हैं? मैं अपने आप को 82 साल का इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप काम भी कर रहे हैं सर। मेरा तो 60 साल का ही प्लानिंग है सर। इसके बाद तो मुझे शायद हिमालय जाना पड़े सर। आप तो सर क्या बात है। अच्छा, दूसरा और तीसरा बताइए। दूसरे मेरे पिताजी सर। हाँ, पिताजी, हाँ ये अच्छा है। पिताजी सर, मेरे पिताजी सर गांव से, जब मेरे जो दादाजी है वो सर, मेरे पिताजी जब बहुत छोटी उम्र में चले गए थे सर, तो गांव से सर जब वो 10-11 साल के रहे होंगे तब आए थे सर। कोई कुछ नहीं, कोई जानता नहीं था सर। वहां से सर डायमंड उन्होंने पहले सीखा सर, फिर बिजनेस जी। किया। रेजिलियंस बहुत है सर मेरे पिताजी में। हाँ, एक चीज मैं देखता हूँ और मैं यही सीखता हूँ कि ये आदमी हार नहीं मान रहा है। अभी भी क्या बात, क्या बात। अभी सर 4 साल से मंदी चल रही है धंधे में सर, फिर भी मेरे पिताजी लगे हुए हैं। वाह। वो एक न कभी एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी सर, लगे रहना वो चाहिए। जी हाँ। वो कभी ऐसे वो कभी हताश नहीं होते। जी हमेशा मुझे हिम्मत देते रहते हैं। मैं हो जाता हूँ सर कभी कभी हताश। मेरी उम्र में ये कॉमन है सर कि लोग जल्दी हताश हो जाते जी जी। हैं। और तीसरा सर, मैं महाभारत, मैंने एक ही किताब मैंने अच्छे से पढ़ी है सर, महाभारत। जब लॉकडाउन था तो, हालांकि ये बात थोड़ी सही ना लगे कि कुछ लोगों को, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सही और गलत का चश्मा हटा के अगर कैरेक्टर्स को, महाभारत के कैरेक्टर्स को देखें, तो शकुनी एक अच्छा कैरेक्टर था सर, इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्रैटेजी। हम्म। स्ट्रेटेजिकली अगर कृष्ण ना होते तो खत्म था उनका खेल। तो जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया था। और अगर सही और गलत का पर्दा हटा दे 2 मिनट के लिए, कि हमें सीखना है सर, सही अच्छे आदमी से भी सीखना है, बुरे से भी सीखना, हमारा काम सीखना है सर, उसी के लिए ये चीजें लिखी गई है। मुझे काफी अच्छा लगा। मैं, कृष्ण इज अ ग्रेट कैरेक्टर। मुझे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर पसंद है सर, कृष्ण और शकुनी। शकुनी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनके पास कोई सुपर पावर तो था नहीं सर। अगर आप भगवान के सामने लड़ रहे हो, टिक हाँ, पा रहे हो आखिर तक, बढ़िया बात है सर। बहुत सोच समझ कर आपने अपने जीवन को निर्धारित किया हुआ है दिलकुमार। हम सर, बहुत ही सही और पसंद। गलत सर, सही और गलत सिचुएशंस डिसाइड करती है आपको क्या कंडीशनिंग मिली है सर। आप सही और गलत में कैसे बिहेव कर रहे हो, अगर वो स्ट्रेटेजिकली सही है तो वो सही है सर, मेरा ये मानना है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप सर, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपको। नहीं है बहुत सर। अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनने करके। नहीं नहीं सर, थोड़ा और सबसे अच्छी बात यह है कि इस उम्र में देखिए, इतना सारा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, व्यवसाय में भी आप लगे हैं, आपके संस्कार जो है वो सही हैं। नई पीढ़ी के लिए सर आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको हम बधाई देते हैं ऐसा, बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? सर यही कि सर आप, सर मैं जो है वो अपने फ्री टाइम में कविताएं लिखता हूँ सर। आप क्या करते हैं सर? फ्री टाइम में? फ्री रहते हैं सर? हाँ। मैं आपको बताऊं सर, फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ। फ्री टाइम में सर एक खेल है जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। उसको खेलता रहता हूँ। खेलते हैं या खिलवाते हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, हमारे पास कोई फ्री टाइम होता नहीं है, और फ्री टाइम होता है तो हम कहते हैं यार चलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, वाह वहीं सर। खेलेंगे, जनता बैठी होगी, इनके साथ बात करेंगे। ये लोग प्रोत्साहित करते हैं सर, और इन्हीं से हमको ऊर्जा मिलती है। जी सर। जिस दिन ये बंद हो जाएगा हम ही बंद हो जाएंगे। ये नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ सर। ऐसे नहीं। एक कलाकार के लिए यही होता है। पर्दे पे आप देखते हैं, हमारा कुछ देखते हैं, फिर आप लोग को अच्छा लगता है जो भी देखा, तो प्रशंसक बन जाते हैं आप, और फिर आप ही लोगों की वजह से हमको ऊर्जा मिलती है। कहीं जाते हैं, अभी यहाँ से हम आते हैं, आप लोग सब ताली वाली बजाते हैं सर, वही हमारे लिए भोजन हो गया। तो ये सर, ये जनता जो है ये हम लोगों को जीवित रखती है। बात तो सच है।